हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने में मदद करवाएगी। तो यह 10th क्लास का वीडियो है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघ से मतलब कि चैप्टर 3 है और सब्जेक्ट के नाम है सिविक्स, है ना, जिसको नागरिक शास्त्र बोल सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस जानते हैं मतलब राजनीतिक विज्ञान, तो वही सब्जेक्ट लेकर के आ गए हैं। हाँ भाई, हाँ वही लेकर के आ गए हैं। लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष अध्याय 3 है मतलब लेसन 3 है। ठीक है, 10th क्लास में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है वही लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है ना, तो सूचना के अधिकार की शुरुआत जो हुई है मतलब राजस्थान से हुई है। कहाँ से हुई है मित्रों? राजस्थान से हुई है। ठीक है ना, सूचना का अधिकार राजस्थान से हुई है। सबसे पहले जब आवाज़ उठाई गई थी 1990 ईस्वी में, वह राजस्थान में एक भीम तहसील नामक एक छोटा सा गाँव है, वहीं से आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को लगता था जो ठेकेदार था वे जो काम करवाते थे, तो उसके वो किसी ठेकेदार के जो अधीन जो काम करता था मजदूर, उनको लगता था कि जो सरकार पैसा दे रही है उसमें ठेकेदार घपला कर रहा है। मतलब दो तीन मतलब प्रतिदिन की मजदूरी अगर 300 रुपया है तो 100 रुपया 150 रुपया दे करके घपला कर रहा है ठेकेदार। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण राजस्थान सरकार को 2000 ईस्वी में राजस्थान सरकार को 2000 ईस्वी में एक अधिकार को लागू करना पड़ा, जिसका नाम पड़ा सूचना का अधिकार। उसका नाम क्या पड़ा मित्रों? सूचना का अधिकार नाम पड़ा। फिर अंततः केंद्र सरकार ने 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया सूचना के अधिकार के लिए। ठीक है ना, इसके तहत अगर हमने सूचना के अधिकार का फॉर्म भर को अगर हम जमा करते हैं तो 30 दिन के अंदर ही सूचना देना पड़ता है। अगर सूचना नहीं दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जा सकती है। ठीक है ना, 30 दिन के अंदर ही देना पड़ता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है, बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आपके विद्यालय में साइकिल का पैसा आ रहा है, पोशाक के पैसा आ रहा है, कितना रुपया आ रही है, वो सारा का सारा प्राप्त कर सकते हैं। रोड अगर बन रहा है तो कितना पैसा इसके लिए दिया गया था, वो सारा का सारा प्राप्त कर सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है ना, सरकार के जो भी काम हो रही है उसमें कितना रुपया खर्च हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है इस सूचना अधिकार के तहत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी के पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वह राजस्थान सरकार में कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो फर्स्ट का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मित्रों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों वह है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है मित्रों? तो यह भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। नहीं, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, वो जो पिछले क्वेश्चन जो हमने करवाया वो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2011 में पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। लेकिन जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों वह है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल है। तो यह 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था 10th क्लास में। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि यह क्या है। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय दल की संख्या है मित्रों वो कितनी राष्ट्रीय दलों की संख्या है? वो 7 है राष्ट्रीय दलों की संख्या। वर्तमान में वैसे जो चुनाव हुई थी आम आदमी पार्टी ने जो सीट जीती थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भी अब राष्ट्रीय दल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो है से राष्ट्रीय जनता दल, राजद, राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि राजद, तो ये भी तो राष्ट्रीय दल। लेकिन कौन राष्ट्रीय दल है? ये तो नहीं है भाई राष्ट्रीय। बहुजन समाज पार्टी ये तो राष्ट्रीय दल है। ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी तो ये भी राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ये भी नहीं है। राजद, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। तो मतलब क्वेश्चन जो है से काफ़ी पहले की क्वेश्चन पूछा गया होगा 2014 में, तो उस समय वैसा स्थिति कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है और बहुजन समाज पार्टी है। मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। ये राजद भले नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल जो है से राष्ट्रीय दल से श्रेणी से हटा हुआ है राजद। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी भी क्या है? राष्ट्रीय दल
नहीं है ये, ठीक है। मतलब इखनी दोनों तो होना नहीं है, और होना केवल है कि इसका बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को है, ठीक है ना। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, यही दोनों का राष्ट्रीय दल अभी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय दल कौन कौन है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट मार्क्सवाद पार्टी हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गया, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है ना। मतलब एक टोटल 7 जो हैं से राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एक आम आदमी पार्टी भी अब श्रेणी में आ चुके हैं, 8वां हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये दोनों होना चाहिए बी और डी, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, पुराना क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था मित्रों, यह किया था जयप्रकाश नारायण जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2017 के एनुअल एग्जाम पूछा गया है, 2018 के भी एनुअल एग्जाम पूछा गया है, और 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, और 2014 में पूछा गया है। मतलब आप देख सकते हैं मित्रों कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार रिपीट की गई है। मतलब 2017, 18, 20, 21, 14, 1, 2, 3, 4, 5 सालों में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 5 सालों तकला यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर भी संभावना ये बन रही है कि आने वाला परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछ लेवे। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश ने नारायण ने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश ने ही दिया था, 1974 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। यह जो आंदोलन था, इसने बिहार में जो छात्र आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व इसने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। प्रॉब्लम ऐसा हो गया था मित्रों उस वक्त कि इंदिरा गांधी ने सरकार बनने से पहले, प्रधानमंत्री के पद संभालने से पहले जो चुनाव हो रही थी उसमें इन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी ने कि जब हमारी प्रधानमंत्री बनेगी, हमारी जब सरकार आएगी तो हम गरीब हटा देंगे और महंगाई जो है वो सब हम कम कर देंगे। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री अगर बन गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, जनता ने चाहा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बन गई, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया था, गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि क्या कहा जाए। तो जनता बहुत असंतुष्ट थी। उनको क्या पता था कि बांग्लादेश उसी समय मदद मांगने के लिए यहाँ पे आया था भारत को। तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मदद किया। चूँकि ये जो बांग्लादेश था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और वो जो आज पाकिस्तान है, जो हमेशा झड़प होती रहती है भारत के साथ, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पश्चिमी पाकिस्तान था या पूर्वी पाकिस्तान था, जब हमारा देश बटा था तो इस तरह से विभाजित हुई थी मित्रों। तो उस समय अब यहाँ के जो बांग्लादेश जो था, आप जानते हैं कि हमारा एक पश्चिम बंगाल राज्य है और उसके ही बगल में बांग्लादेश है, जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान था। तो उससे जो आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति अगर दो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ अगर एक जगह निवास करती है तो एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होने लगती है। अब वहाँ देखिए कि पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ है, आप जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के दाहिने साइड में है, वो साइड है पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे राज्यों के बीच में घिरा हुआ ये बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान था। तो संस्कृतियाँ जो है सब भारत की संस्कृतियाँ इनको पास आता चला गया। मतलब कि जो पश्चिम बंगाल की जो भी संस्कृतियाँ था इनको पास आता चला गया, और जो बांग्लादेश है वो जो पूर्वी पाकिस्तान हो, अब बांग्ला भाषी अब धीरे धीरे बनते चले गए, बांग्ला बोलने लगे। तो जो उर्दू की बात होती थी जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो अब उनसे थोड़ा सा अब रिश्ता थोड़ा हटना स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे ही इधर थोड़ा मोड़ लिया पूर्वी पाकिस्तान जो था, तो पाकिस्तान जो है से पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध करना चाहा। तो फिर पूर्वी पाकिस्तान जो था भारत से मदद मांगा, और भारत ने जो था इंदिरा गांधी ने मदद किया। वहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान की जो सैनिकें थी उसे भारत में ला कर के ट्रेंड किया और लड़ाई लड़ा, और जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान जो है से विजय प्राप्त किया, और अंततः उसका अब नाम फिर पड़ गया बांग्लादेश। क्या नाम पड़ गया, बांग्लादेश। और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। कब हो गया, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश फिर क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो इस समय जानते हैं कि इसे मदद करना पड़ा बांग्लादेश को, जिसकी वजह से कुछ खर्च हो गई थी, काफ़ी पैसे उसमें भी खर्च हुए थे मदद देने की वजह से। तो यहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन जनता असंतुष्ट हो गई थी, क्योंकि उनको दिखाई दे रही थी कि महंगाई बढ़ गई है और गरीबी भी नहीं हटी है। तो जो आंदोलन थी वो बहुत चरम सीमा पहुँच गई थी। यहाँ के छात्रों ने, बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिया था, और इसका नेतृत्व करने के लिए जो जयप्रकाश नारायण थे उनको लाया गया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जो आंदोलन होगा
हम इसका नेतृत्व तभी करेंगे जब इस आंदोलन में अहिंसक होना चाहिए, किसी प्रकार के मारकाट नहीं होना चाहिए। और यह जो आंदोलन है संपूर्ण होना चाहिए, मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 ईस्वी में दिया था, मतलब पूरे भारत में फैलनी चाहिए, बिहार से बिल्कुल अलग राज्यों में फैलनी चाहिए, आंदोलन फैलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, वहाँ पे संसद को घेर लिया इन्होंने, सभी छात्रों और जो जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया कि आपातकाल लगवा दिया, मतलब राष्ट्रीय आपात लागू हो गया था 1975 ईस्वी में। क्या कर दिया, आपातकाल लागू हो गया था। देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक 1962 में हुआ है भारत चीन युद्ध के समय, एक 1971 ईस्वी में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और फिर एक बार 1975 ईस्वी में लगा वो राष्ट्रीय आपात, मतलब आंतरिक गड़बड़ी के समय, ठीक है ना। आप जानते हैं मित्रों कि यह जो राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी, जिसकी वजह से जयप्रकाश नारायण और उनके सगे साथियों को जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जाकर के आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जनता दल पार्टी का गठन किया था, और जनता दल पार्टी का गठन किया था, और अंततः फिर जो अगला चुनाव हुआ 1977 के चुनाव में जनता दल जीत गई, जिसका जो प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई बने थे। कौन प्रधानमंत्री बने थे मित्रों, मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। टॉर्च बार लेते हैं। तो हमने बतलाया कि इस तरह की घटनाएं थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया था मित्रों, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप जानते हैं कि आपातकाल जो होती है मित्रों, वह राष्ट्रीय आपात जो है सो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाई जाती है, और जो राष्ट्रपति शासन होती है अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगाई जाती है, और जो वित्तीय आपात होती है अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपात तो 3 बार लग चुका है, लेकिन जो वित्तीय आपात है अभी तक भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन तो लगते ही रहती है अनगिनत बार, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन जो हुआ था मित्रों, या जिसको बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड, इसका गठन किया गया था वह 1999 ईस्वी में किया गया था, जनता दल यूनाइटेड को। जो शरद यादव हैं, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था मित्रों। वो कब किया गया था, 1999 ईस्वी में, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा है 2020 के एनुअल एग्जाम में, 2018 के एनुअल एग्जाम में, 2015 में, मतलब ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मतलब ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। मतलब 2020 में, 2018 में, 2015 में, इतना बार क्वेश्चन जो है से रिपीट हो गया है, ठीक है ना। हम लोग जो चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड जनता पार्टी है, जो सरकार बनी थी, ये जो यूनाइटेड जनता पार्टी है या जनता दल यूनाइटेड है, ये भी जनता पार्टी से ही टूट करके बनी थी, 1999 ईस्वी में बनी थी। एक 1997 ईस्वी में बना था किसका, राष्ट्रीय जनता दल का, जो राजद का जो है ललटेन छाप जो है, और पार्टी बनी थी जिसका नाम है रामविलास पासवान का, जिसका हम बोल सकते हैं कि 2000 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। रामविलास पासवान के नेतृत्व में एक पार्टी बनी थी 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। सब जनता दल के ही टूट करके बनी थी पार्टी, ठीक है ना। और जनता दल के ही टूट करके बनी थी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी बनी थी, ठीक है ना, जो कि 1980 ईस्वी में बनी थी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। ये भी बनी थी, ठीक है। और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रथम अध्यक्ष, और इसका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आप देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन जो है सो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे मित्रों। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वह थे महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो मतलब इसमें जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के क्या थे, नेता थे, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोरारजी देसाई जो थे वो
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी से प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। 1977 ईस्वी से पहले कहीं भी कांग्रेस के अलावा कोई सरकार नहीं बनी थी, लेकिन 1977 के बाद भारतीय जनता पार्टी की मतलब जनता दल की सरकार बनी। 1977 के बाद हालांकि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। मोरारजी देसाई मतलब प्रधानमंत्री बने 1977 ईस्वी में। तो हम बोल सकते हैं कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मतलब कांग्रेस के अलावा सरकार बनी थी सबसे पहले, है ना। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टीका नहीं, 1980 से फिर विकृत हो गया था, ठीक है ना। फिर बाद में इंदिरा गांधी फिर सरकार संभाल ली थी। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों आप देख सकते हैं, ये तो जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है कि बिहार के छात्र आंदोलन करवाई ही दी है ये, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति नारा 1974 में दी है। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे से भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। छठा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, क्या कहा जा रहा है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है वह 543 है। निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, 543 है, ठीक है ना। मतलब अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है तो कितना बतलाएंगे मित्रों, 543 बतलाएंगे। लेकिन अब अगर बोलता है कि लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे, 545 बतलाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 545। और अगर हम बोल दें कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा निर्वाचित कुल सीटों की संख्या, तो निर्वाचित कुल सीटों की संख्या 543 ही है, ठीक है ना। अब इसमें जो अधिकतम मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है तो 545 हो सकती है, ठीक है ना। और अगर पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 550 है, ठीक है ना। तो लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या जो है वो 543 है, निर्वाचित कुल सीटों की संख्या। अब तो एंग्लो इंडियन को भी दो, जो इंग्लैंड इंडिया चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। एंग्लो इंडिया को अब नहीं चुनी जाती है। वो संविधान में संशोधन हुआ था, लगभग 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी में, जिसके तहत हटा दिया गया था कि एंग्लो इंडियन जो है से अब नहीं चुना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, इसलिए सी ऑप्शन ही सही मारिएगा, 543 हो जाएगा। निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या 543। 2015 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, हमने तो बतलाया कि यहाँ पे तो इतना सारा क्वेश्चन बता दिए, जवाब दे दिए। और अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो और भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वह 40 है। अगर विधानसभा की सीटों की संख्या मैं बात करूं तो 243 है। अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करूं बिहार में तो 16 है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करूं तो 31 है। अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करूं तो 80 है। कितना है, 80 है, ठीक है ना। तो इस तरह से बात है मित्रों, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा है सीटों की संख्या वहाँ है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश से पड़ी थी, तो ब्रिटेन में ही पड़ी थी, ठीक है ना। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2016 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो आपको हमने पूरी जानकारी दिया था कि किसको मिला था, जनता पार्टी को मिला था। किसको मिला था, जनता पार्टी को मिला था, जो कि जनता पार्टी किसकी थी, क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण की थी, ठीक है ना। और इसी जनता पार्टी को जीतने की वजह से मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, जनता पार्टी को, ठीक है ना। 1977 के आम चुनाव में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार इसी समय बनी थी, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन जो है मित्रों वह है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो जो दल बदल कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर होता है, सांसदों और विधायकों पर। मैं बता दूं कि दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा अगर चुनाव जीत जाते हैं कोई भी सांसद और विधायक तो एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, एक दल से दूसरे दल में बदल नहीं सकते हैं, अदली बदली नहीं कर सकते हैं। अगर एक या दो सदस्य अगर बदली करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगा, मतलब सांसद है तो सांसद नहीं रहेंगे और विधायक है तो विधायक नहीं रहेंगे। भले अगर कुल सीट का अगर 50% अगर एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, लगभग 50% सीट मतलब कुल पार्टी का लगभग आधा भाग चला जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, ठीक है ना, नहीं होती है। तो ये सब कुछ बातें हैं। दल बदल कानून जो है 1985 ईस्वी में
या 1985 से भारत में आया था, क्योंकि संविधान में 52वां संशोधन किया गया था। इसके लिए संविधान में 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसके द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कितना अनुसूची जोड़ा गया था? 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। जब हमारा देश का संविधान बना था तो उस वक्त मात्र 8 अनुसूची थी, लेकिन अब कितनी अनुसूची हो चुकी है? 12 अनुसूची हो गई थी, जिसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। वह जोड़ा गया था दल बदल कानून से संबंधित जोड़ा गया था, ठीक है ना। 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था। जो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था वह था भूमि सुधार कानून, जो संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था, 1951 ईस्वी में किया गया था। और 1985 से 52वां संशोधन किया गया था, जिसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। और वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें जोड़ा गया था आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 हुआ था, जिसमें जोड़ा गया था 11वां अनुसूची। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों 1992 से 93 ईस्वी में, जिसमें जोड़ा गया था आपको 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने इतना बतलाया। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के 2020 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मित्रों, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है या प्राण माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है मित्रों? तो वह राजनीतिक दल को माना जाता है, क्योंकि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल ही है जो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाती है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को, ठीक है ना। राजनीतिक पार्टियां ही हैं जो जनता की बातों को मानती है या फिर इनकी बातों को पहुंचाती है सरकार के पास, किसी भी दल के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे यहाँ है, बहुदलीय शासन व्यवस्था यहाँ पे है, ठीक है ना। और लोगों को चुनने का मौका मिलता है कि कौन सा हमारा दल अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। ये जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। आप जानते हैं कि चुनाव जब आता है तो बहुत सारे नेता जो है गुमराह करने के लिए एक से एक बोल देते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे, अगर हमारी सत्ता आएगा तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये चीज़ बनाएंगे, वो चीज़ बनाएंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो नहीं बनाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट को यह जवाबदेही होनी चाहिए कि जो भी नेता अगर हम भाषण में देता है कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, जीतने के बाद अगर वह नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि उसे दंड दिया जाए, इतना रुपया दंड की व्यवस्था किया जाए उसे, ठीक है ना, या बरियरी करवाया जाए, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा नहीं करवाते हैं लोग, अपना ये सब चीज़ रहता है लोभ लालच के फेर में। वर्ष 1975 से भारतीय राजनीति में किस लिए जानी जाती है? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था मित्रों, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि क्या कहा जा रहा है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है मित्रों? तो आप देख सकते हैं मित्रों कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने पिछले ही कुछ क्वेश्चन में बतलाया था कि राष्ट्रीय दल कौन कौन है, हमने 7 का नाम लिया था, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गठबंधन की जो सरकार होती है, जो गठबंधन की सरकार है मित्रों, बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बहुदलीय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होती है जो गठबंधन बनाती है, ठीक है ना। गठबंधन बना करके सरकार बनाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर जब चुनाव होती है, चाहे लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो, अगर चुनाव होने के बाद अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर गठबंधन करके सरकार बनाती है। क्योंकि बिहार विधानसभा में लगभग 243 सीटें हैं, इसमें से आपको 122 सीटें आनी अनिवार्य है, ठीक है ना। 1 दूनी 200, 22 दूनी 44, 122 सीटें अगर जिस व्यक्ति को अगर नहीं आता है, किसी का 50 आ रहा है तो किसी का 60 आ रहा है तो किसी का 30 आ रहा है तो किसी का 40 आ रहा है, ऐसे करके आ रहा था, गठबंधन बनाती है। जैसे 62, 50 और 60 कितना हो गया, 110 और 30 कितना हो गया, 140। मतलब ये 3 दल मिल करके ये क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी। मतलब कि ये बहुदलीय व्यवस्था में ही संभव हो पाती है कि गठबंधन की सरकार बनती है। जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, तो वहाँ पे चाहे एक पार्टी जीतेगी चाहे एक पार्टी हारेगी। एक दलीय व्यवस्था है वहाँ तो भाई एक ही दल जीतते रहेगी, वहाँ तो क्रूर शासक फिर हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो यह जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर ज़िला है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में क्या है, एक नेल्लोर ज़िला है। वहाँ पे एक दुबरघंटा गांव है। क्या है? दुबरघंटा
गांव है, वहीं पे महिलाओं ने यह आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनके ताड़ी विरोधी आंदोलन, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं थी, आप जानते हैं कि से जो पुरुष होता है ताड़ी पी कर के आते हैं और महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं, महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों की किताब अगर पढ़ते थे तो उसको छीन लिया करते थे, पढ़ने नहीं देते थे, मतलब बहुत परेशान करके रखे हुए थे। जो ही पैसा रहता था उसको ताड़ी पी जाते थे, चावल दाल सारा के सारा बर्बाद कर देते थे, पी जाते थे सब, जिसकी वजह से महिलाएं बिल्कुल एकदम त्रस्त सी परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दी। आंदोलन स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे प्रौढ़ा शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया था। प्रौढ़ा मतलब बुजुर्गों की शिक्षा, मतलब महिलाओं का शिक्षा कार्यक्रम चलाई गई, उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किया। उसके बाद आंदोलन भी स्टार्ट कर दी थी और अंततः बहुत सारे जो महिलाएं हैं, लगभग 5,000 के गाँवों ने महिलाओं ने भाग लिया इस आंदोलन में, और आंदोलन बहुत व्यापक हो गया और सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा, और जिसकी वजह से ताड़ी विरोधी आंदोलन को बिल्कुल मान्य करना पड़ा और वहाँ पे ताड़ी बंद करना पड़ा। और महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान में 73वां संशोधन किया गया और 74वां संशोधन किया गया, जिसमें 73वां संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और इसमें 33% आरक्षण को छूट किया गया महिलाओं में। और संविधान में 74वां जो संशोधन 1992 से 93 ईस्वी में जो हुई थी, उसमें उसमें महिलाओं का भी 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, मतलब दोनों जगह महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया गया कि महिलाओं को इतना सारा जो शोषण किया जाता था, जिसकी वजह से व्यवस्था किया गया मित्रों। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई थी। तो उन्हें बताया कि आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था, नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गाँव में हुआ था। अगर नेल्लोर जिला आता है तो उसमें मार दिए, दुबरघंटा गाँव होता है तो उसमें मार दीजिए। हम लोग चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन की मैंने विशेष जानकारी देने की कोशिश कर दी है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है मित्रों। 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बताया, आप जानते हैं किसे पेड़ बचाने से संबंधित है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। पेड़ बचाने से संबंधित है, सही है। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने से संबंधित है, या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि चिपको आंदोलन ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप सही हो जाएगा कि पेड़ बचाने से। एक क्वेश्चन, ये बात ऐसा हुआ था मित्रों कि 1970 ईस्वी के दशक में 1970 ईस्वी के दशक में चिपको आंदोलन की स्टार्ट हुई थी। लगभग 1972 से 73 ईस्वी में यही हुई थी चिपको आंदोलन। हुआ ऐसा था मित्रों कि चिपको आंदोलन होने का मुख्य कारण यह था कि यहाँ के जो उत्तराखंड, ये चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना। उसमें उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, उसमें उत्तर प्रदेश के भी साथ ही था उत्तराखंड, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो बना है वह 2000 ईस्वी में बनी थी, ठीक है ना। 2000 ईस्वी में 2-3 राज्य अलग हुई थी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया था, बिहार से झारखंड हो गया था 2000 ईस्वी में। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि उत्तराखंड में, जो आज की जो उत्तराखंड है, वहीं पे हुआ था ये चिपको आंदोलन हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी मित्रों। हुआ ऐसा स्थिति आ गया था वहाँ पे कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्हें जो कृषि कार्यों के लिए जो सामान बनाने की जो काम थे, जो सामान बनाने की जो औजार की ज़रूरत पड़ती थी, वह पेड़ में से काटने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, तो उनको न दे करके और किनको दे दिए, जो खिलौना बना रहे हैं, जो लकड़ियों से खिलौना बनाते हैं ठेकेदार, उनको उन्होंने दे दिया, वो ज़मीन दे दी और वो पेड़ से काटने का अनुमति दे दिया ठेकेदार को, जिसकी वजह से महिलाएं वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो गई थी। और जो वहाँ काटने के लिए आई थी, वह आए थे, वो जो ठेकेदार जो काम करवा रहे थे, वो व्यक्ति वहाँ दारू भी पीता था, जिससे वहाँ के पुरुष भी था, बिल्कुल एकदम शराब से बिल्कुल उसमें मस्त रहता था, जिससे महिलाओं को और भी दिक्कत होने लगी थी। इसके लिए उन्होंने, महिलाओं ने पेड़ में चिपक गया कि मैं इसको काटने नहीं दूंगा, क्योंकि जल, जमीन, जंगल जैसे प्राकृतिक चीज़ों पर वहाँ के स्थानीय लोगों की अधिकार होनी चाहिए, और ये सरकार ऐसी कर रही है। फिर अंततः इस आंदोलन को सरकार को झुकना पड़ा इस आंदोलन के आगे, और अंततः फिर वहाँ पे समस्याएं दूर कर दिया गया। और लगभग 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र में, 15 या 17 वर्ष तक हिमालय क्षेत्रों में, या हिमालय क्षेत्र 15 वर्षों तकला हिमालय क्षेत्रों में क्या बोल सकते हैं कि पेड़ काटने पर यह रोक लगा दिया गया था। हिमालय क्षेत्रों में 17 वर्षों तक पेड़ काटने पर क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, ठीक है। हम लोग चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश हुआ था, वो किस दशक से प्रारंभ हुआ था मित्रों। तो वह जो प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक ईस्वी से हुआ था, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। 1970 के दशक से यह स्टार्ट हो गए थे जन आक्रोश, मतलब जनता का आक्रोश स्टार्ट हो गया था 1970 ईस्वी से। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मित्रों ये क्या स्थिति हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है
1970 के दशक में हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था। हम लोग चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मित्रों? 17वां नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मित्रों कि 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको तो नहीं ठीक ठाक कर देते हैं। हाँ, 17वां जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मित्रों कि क्या कहा जा रहा है। 17वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, मतलब सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। अगर डेट पूछे तो बतला देना, 12 अक्टूबर को किया था 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार ने। और राजस्थान सरकार ने 2000 ईस्वी में किया था। 2000 ईस्वी में किया था। 1990 से स्टार्ट हुई थी आंदोलन मित्रों, 1990 के दशक में स्टार्ट हुई थी और ये आंदोलन बिल्कुल सफल रहा मित्रों। और सूचना के अधिकार पर लागू करना पड़ा। सबसे पहले राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा, उसके बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। अब हम चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मित्रों चुनाव चिन्ह जो है वह क्या आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है मित्रों। हाथ का पंजा जो है, पंजा छाप है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2019 के एनुअल एग्जाम पूछा गया था, कमल का फूल इसमें सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है। 19वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या है। 19वां जो क्वेश्चन है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था मित्रों? तो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी या फिर जनता पार्टी को, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिली थी, मतलब 2019 का में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि पिछले भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब 2019 में और फिर उससे पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक थे, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों, वो जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति थे जिसने जो भाषण दिया है आज तक कभी किसी स्पीच का सहारा नहीं लिया, लिखा हुआ चीज़ से नहीं, वो डायरेक्ट भाषण दे देते थे, अपने दिमाग से हमेशा भाषण देते थे, ठीक है ना। कोई किसी प्रकार का लिखा हुआ किसी कमिश्नर का नहीं रहता था। 21वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है। 21वां क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या जो 3 होती है, एक मुख्य, तीनों हालांकि सामान्य स्तर की ही होती है। निर्वाचन आयोग के जो प्रथम जो मुख्य जो सचिव होते हैं वो सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। जो प्रथम सचिव कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग का, जिसको चुनाव आयोग भी कहा जा सकता है। 22वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। अब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य सचिव होते हैं उसका शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी दिलवाते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वह क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो गई है, ठीक है ना। नेपाल में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था मित्रों, काफ़ी संघर्ष वहाँ भी करना पड़ा था। नेपाल की कहानी भी अजीब है। अब हम चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मित्रों। 23वां क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था मित्रों? बोलीविया में जो जनसंघर्ष का कारण था पानी की कीमतें वृद्धि था मित्रों। देखिए स्थानीय लोगों के जो है ना ये पानी की ठेका दे दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत ले रहा था पानी के लिए। तो वहाँ पे संघर्ष स्टार्ट हो गया बोलीविया में, पानी को लेकर के जनसंघर्ष स्थापित हो गया था मित्रों, क्योंकि पानी की कीमतें बढ़ा दिया था। क्योंकि किसी ठेकेदार के दे देगा, किसी निजी व्यक्ति को दे ही देगा। सरकार तो पैसा तो ज़्यादा लेबे करेगा, वो निजी व्यक्ति तो अपना पैसा हड़पने की कोशिश करेगा ही, कमाने की कोशिश करेगा ही। तो इसलिए आंदोलन स्टार्ट हो गई थी, जनसंघर्ष स्टार्ट हो गई थी और पानी की कीमत में क्या हो गई थी? वृद्धि, जिसकी वजह से मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। तो 23 के ऑप्शन तकला हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। जनसंघर्ष का मतलब होता है कि जनता का सरकार के सामने असंतुष्टि जाहिर करना ही जनसंघर्ष कहलाता है। 24वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है। 24वां क्वेश्चन आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक था मित्रों कांसीराम था। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो कांसीराम था। 25वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन किया गया था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री जी बने थे। 26वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? इसकी मैंने पूरा कहानी बता दिया। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ भारत की मदद से। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो यह भी 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों वह थे उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। और इसका जो संस्थापक था वो ए ओ ह्यूम इसके क्या थे? संस्थापक थे मित्रों। ये ब्रिटिश अधिकारी था ए ओ ह्यूम का पूरा नाम एंग्लिकन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करूँ तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहला महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अब हम लोग चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आ ही गया। तो 1850 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ऑप्शन देख लीजिए कहीं पर होगा डी ऑप्शन राइट हमने बतला दिया था। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग चलते हैं अब 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 31वां जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो बहुदलीय व्यवस्था पड़ती है, मतलब सी ऑप्शन सही है। 32वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की सीमा जुड़ी है बिहार से। 33वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या है? बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिला है। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली है। और यहाँ पे हो गया 4 गो इधर हुआ। और उसके बाद ने देखिए अंडमान निकोबार और द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप और पुदुचेरी हो गया, इन्हें 7 गो हो गया। और दमन दीव और दादर नगर हवेली 8 गो हो गया। और उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 35 क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है? समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था? तो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था मित्रों 1992 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था। और नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का 1992 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया था 1992 में। हम लोग चलते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आप जानते हैं मित्रों समाजवादी पार्टी का जो गठन मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था 1992 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप है मित्रों। क्या है? तो साइकिल छाप है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की जल की कीमतें में वृद्धि हो गई थी। निजीकरण मतलब कि प्राइवेट लोगों को दे दिया गया था। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन बोलिविया वाला पूछ देता है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है? बोलिविया में किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है मित्रों? तो यह दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है बोलिविया। किस महादेश में आता है? तो दक्षिण अमेरिका में। 38 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। 38 जो क्वेश्चन है मित्रों कि बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और 1974 में इन्होंने क्या किया? एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिया था मित्रों। 1977 ईस्वी में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे। और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो गई थी। बहुत तरह की घटनाएं घटी थी। जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण की थी, है ना।
तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन के सहारे डिटेल में बतलाई जाती है, आपको किसी प्रकार की लेकिन किंतु परंतु नहीं रह जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।